शहर में रहने वाले कुछ दोस्त मिलकर अल्जाइमर बीमारी के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान करते हैं, जिसके लिए वो एक गांव जाकर अल्जाइमर पेशेंट को ऑब्जर्व करने लगते हैं। उसका वीडियो बनाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने लगते हैं। लेकिन इस घर में आने के बाद इन लोगों के साथ कुछ भूतिया घटना भी पेश आती है, जिससे कि ये सभी दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब वो अल्जाइमर का पेशेंट भी बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है और इस डॉक्यूमेंट्री के चलते अब ये सभी दोस्त यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो आगे इन लोगों को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में, जिसका नाम है ई। दोस्तों ये कहानी थोड़ी सी अलग है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी साउथ के ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें दो पंडितों को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पर अनुष्ठान कर रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पर किसी की बलि भी देने वाले थे। उसमें से एक पंडित अपने हाथ में हथियार लेता है और किसी की बलि दे देता है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम चेन्नई के एक अपार्टमेंट में 4 दोस्तों को देखते हैं। अब इन 4 दोस्तों में से पहले लड़के का नाम है हरी, जो कि वीडियो एडिटिंग का काम करता है। दूसरे लड़के का नाम है कार्तिक, जो कि एक डायरेक्टर है। तीसरी है एक लड़की जिसका नाम है अरु और चौथी लड़की का नाम है जेनी। अब यहाँ पर हम हरी को देखते हैं जो कि कुछ वीडियोस को कट करके उसके ऊपर फनी डायलॉग जोड़ देता है और एक बहुत ही मजेदार वीडियो बनाता है। अब इस वीडियो को वो अपने दोस्तों को दिखाता है तो वो लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। लेकिन कार्तिक कहता है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी के वीडियो कट करके उसकी एक वीडियो बनाना ये तो कोई भी कर सकता है। रियल शॉट तो अपने होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, तभी उसमें बहुत ज्यादा मजा है। अब ये बात सुनकर अरु कार्तिक से कहती है कि अच्छा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने बहुत सारे ओरिजिनल शॉट लिए हो, पहले खुद कुछ करके दिखाओ, बाद में दूसरों को ज्ञान देना। कार्तिक कहता है कि इस टॉपिक पर पहले भी हमारी बहस हो चुकी है, इसलिए और नहीं। लेकिन अरु कहती है कि नहीं कार्तिक, तुम्हें कुछ न कुछ करना चाहिए और उसके लिए यही सही वक्त है। हरी भी कहता है कि हाँ यार, कब तक तुम अपने ब्रेकअप के गम में जीते रहोगे, तुम्हें कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुम बस अपने काम पर फोकस करो। जेनी भी कहती है कि हाँ यार चलो कुछ न कुछ करते हैं। जिस पर कार्तिक कहता है कि तुम लोग सही कह रहे हो दोस्तों, लेकिन मैं बस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। तो अरु कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास चलकर आएगी? इसके लिए तुमको बाहर निकलना होगा, प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। तुम मूवी छोड़ो, तुम बस मुझे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूंगी। तो दोस्तों अब कार्तिक यहाँ पर ये बात अपने दिल पर ले लेता है और अब ये सभी लोग मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का डिसाइड करते हैं। कुछ दिन पहले कार्तिक के पिताजी उसके पास एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे जिसका नाम था अल्जाइमर। ये एक तरह की बीमारी है दोस्तों, जिस पर अब ये लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कार्तिक और हरी ये दोनों शहर के बहुत बड़े हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पर ये डॉक्टर सुधा से मिलते हैं और डॉक्टर सुधा इन लोगों को अल्जाइमर पेशेंट की कुछ लिस्ट देती है। अब ये लोग बाहर आते वक्त उस लिस्ट में से कुछ लोगों के नाम पढ़ने लगते हैं। तो उसमें से एक नाम होता है मालती रातीवड़। अर्जुन कहने लगता है कि अरे ये तो मेरे स्कूल की टीचर का नाम है, चलो हम हमारी डॉक्यूमेंट्री इन्हीं के ऊपर बनाएंगे। अब उसके बाद ये दोनों अपने एक और दोस्त एलेक्स के पास जाते हैं जो उनकी डॉक्यूमेंट्री के लिए लाइट्स, कैमरा, लेबर ये सब अरेंज करने वाला है। और उसके अगले दिन ये लोग गाँव पहुंचकर मालती मैडम के घर पर आ जाते हैं। ये घर जंगल के पास ही होता है जहाँ पर टूरिस्ट लोग भी आया करते हैं और देखने में भी ये जगह थोड़ी सी डरावनी लग रही होती है। खैर अब ये सभी लोग यहाँ पर अल्जाइमर पेशेंट मालती और उसकी बेटी अधीरा से मिलते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर कार्तिक ने मालती मैडम को ऑलरेडी कॉल करके बता दिया था कि वो लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आने वाले हैं। तो मालती उन लोगों से कहती है कि आप लोग आज आराम कीजिए, कल से हम काम शुरू करेंगे। और ये घर बहुत बड़ा होता है, इसलिए कार्तिक और उसके दोस्त यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। अधीरा कहती है कि आपको ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आएगी, हमारे यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स भी रहने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये जानने के बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब शाम का समय होता है और ये लोग एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी हरी एक पानी के अंदर पत्थर फेंकता है तो वहां का नौकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अरे ये तुमने क्या कर दिया। उस पानी के अंदर डूबकर ही अधीरा के पिता मेनन की जान चली गई। अब ये बात सुनते ही हरी बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर इन लोगों के पास आकर टेबल पर बैठ जाता है। मालती उस नौकर को डांटते हुए कहती है कि ये क्या कच्चोमनी, तुम बच्चों को क्यों डरा रहे हो। और उसके बाद वो उन लोगों से कहती है कि बच्चों उस तालाब के पास मत जाना। खैर अब मालती डायरेक्टर कार्तिक से कहती है कि देखो मैं पहली बार शूटिंग करने वाली हूँ और ये सब कुछ कैसे करते हैं मुझे कुछ भी पता नहीं है।
क्या बोलना है क्या नहीं, कैसे करना है, ये सब कुछ मुझे थोड़ा समझा देना। कार्तिक कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए मैडम, ये बस एक सिंपल डॉक्यूमेंट्री है और हम इसके अंदर बिल्कुल भी नॉर्मल रहकर शूटिंग करेंगे। तो तभी वहां पर अधीर आती है और मालती का सोने का वक्त हो गया है ऐसा कहकर उसे अंदर लेकर जाती है। अब रात हो जाने के बाद ये सभी लोग भी सोने के लिए चले जाते हैं। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस पानी के अंदर से कुछ बाहर आता है और तभी यहाँ पर कोई हरी के रूम का दरवाजा खटखटाने लगता है। हरी को लगता है कि ये कोई उसका दोस्त होगा जो उसे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए वो उन लोगों को गालियां देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी अचानक दरवाजे के पास रखी कुर्सी अपने आप ही उसके पास आ जाती है और ये देखकर उसकी तो बहुत ही बुरी तरीके से फट चुकी थी। थोड़ी देर के बाद जब वो डरते हुए कंबल को हटाकर देखता है तो तभी उसके सामने किसी की आत्मा आ जाती है और अगले पल वो आत्मा गायब भी हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर हरी तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। खैर अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं सभी लोग शूटिंग की तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ पर हम नौकरानी की एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम होता है एना। अब उसके बाद इन लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ पर मालती की डेली लाइफ को शूट किया जा रहा था। मालती कैमरा को देखकर कहती है कि अच्छा तो ये है तुम्हारे नेचुरल शॉट, ले लो ले लो, मुझे लगा कि कुछ बहुत बड़ी एक्टिंग करके दिखानी है। और फिर ये सभी लोग हंसी मजाक करते हुए नाश्ता करने लगते हैं। तभी कार्तिक सांभर देने के लिए कहता है और मालती उसे सांभर देने लगती है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाता है, वो रुक ही नहीं रही थी। अब ये बात कार्तिक को थोड़ा सा अजीब लगती है तो तभी अधीरा अपनी माँ को बस हो गया ऐसा कहकर रोक देती है। अब उसके बाद हमें शूटिंग के दौरान इस अल्जाइमर बीमारी के बारे में बताया जाता है। डॉक्टर अल्जाइमर ने इस बीमारी की खोज की थी, इसीलिए इसका नाम अल्जाइमर पड़ा। इस बीमारी के चलते लोग बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, अपने लोग, आसपास की जगह, ये उन्हें याद नहीं रहता, उनके स्वभाव में भी बदलाव आ जाता है। ये सब कुछ इसी बीमारी के लक्षण हैं। अब मालती और अधीरा की थोड़ी शूटिंग होने के बाद अधीरा अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताती है कि कुछ महीने पहले माँ मंदिर तो गई लेकिन वापस आने का रास्ता ही भूल गई। तब हमने डॉक्टर को दिखाया और यहाँ पर हमें पता चला कि माँ को अल्जाइमर की बीमारी है और वो भी पहले स्टेज पर चल रही है। और तब से मैंने अपनी माँ का ख्याल रखना शुरू किया। तभी ये सभी लोग कुर्सी की तरफ देखते हैं तो वहां पर मालती नहीं होती। ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और मालती को ढूंढने लगते हैं। यहाँ इस तरफ हम मालती को उस पानी के पास देखते हैं और वो थोड़ा अजीब सा बर्ताव भी कर रही थी। थोड़ी देर के बाद अधीरा उस पानी के पास पहुंचती है तो मालती वहां पर नहीं थी। तभी कार्तिक और उसके दोस्त आवाज देते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पर है। तो मालती यहाँ पर एक जगह पर खड़ी होकर कुछ उड़ते हुए कीड़ों को देख रही थी। अधीरा वहां पर आती है और अपनी माँ को होश में लाती है। तो यहाँ पर अचानक मालती अपनी बेटी को वहां से ले जाती है और ये सब कुछ देखकर कार्तिक और उसके दोस्त बहुत ज्यादा हैरान थे। खैर अब रात को हम देखते हैं कि कार्तिक को उसके दोस्त एलेक्स के खराटों की वजह से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें भी सुनाई देती है, इसलिए वो बैटरी लेकर बाहर देखने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि रात को उस घर में कोई इधर उधर घूम रहा है, लेकिन वो कार्तिक को दिखाई नहीं देता। तभी वो देखता है कि हॉल में जो कुर्सी रखी हुई है वो अपने आप ही हिल रही है। वो उस कुर्सी के पास जाता है और तभी अचानक वहां की टीवी अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है और उसकी आवाज सुनकर कार्तिक तो डर ही जाता है। फिर वो रिमोट कंट्रोल से उस टीवी को बंद करता है और तभी वहां उसके सामने मालती आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो नींद में चल रही हो। वो उस कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। तभी उसके पीछे पीछे अधीरा आती है और अपनी माँ को होश में लाती है। फिर वो उसको अपने कमरे में सोने के लिए लेकर जाती है और कार्तिक ये सब कुछ देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। खैर अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं मालती का नौकर पेपर पढ़ रहा होता है और वो उस न्यूज को सुन रही थी। तभी वहां पर कार्तिक आता है और वो उसे कहती है कि अरे कार्तिक, आज तुम जल्दी नहीं उठे, लगता है रात को देर से सोए थे, तुम्हारे बाकी के सारे फ्रेंड बीच पर गए हैं। और यहाँ पर कार्तिक थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या कल रात जो कुछ भी हुआ, क्या मालती को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। खैर अब उसके बाद वो बीच के पास जाने लगता है। यहाँ बीच के पास अधीरा सभी लोगों को योगा सिखा रही थी। योग खत्म होते होते कार्तिक वहां पर पहुंच जाता है और ये बाकी के लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर कार्तिक और अधीरा यहाँ पर थोड़ी देर बात करने के लिए रुकते हैं। वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि कार्तिक अधीरा को पसंद करने लगा है। खैर अब उससे अगले सीन में हम देखते हैं इनका शूटिंग का काम शुरू हो जाता है। पहला टेक पेशेंट मालती का ले जाता है और उसके बाद मालती के डॉक्टर का। डॉक्टर साहिबा बताती है कि मालती एक बहुत ही अच्छी महिला है और इतनी खतरनाक बीमारी होते हुए भी अभी तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो टाइम पर दवाइयां ले रही है और आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब उसके अगले सीन में मालती कहती है कि कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं मैं अपनी बेटी को ही ना भूल जाऊं और वो दिन कभी ना आए, ऐसे में भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और अब इन दोनों माँ बेटी का प्यार देखकर सभी लोग थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं।
अब उसके बाद रात हो जाती है और सोते समय मालती अधीरा से कहती है कि बेटा कल पंचमी है, इसलिए हम कल मंदिर जाएंगे, इसलिए तुम अपना काम अभी बंद करो और सो जाओ, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। और उसके बाद वो दोनों सो जाती है। लेकिन तभी हम रात में उस दूसरे पंडित को अचानक जागता हुआ देखते हैं, जैसा कि कुछ होने वाला है ऐसा एहसास उसे हो रहा हो। अब उसके अगली सुबह मालती और ये सभी लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। ये मंदिर बहुत ज्यादा पुराना होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आए होते हैं। अब ये लोग भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और तभी उस मंदिर में हम उस पंडित जी को देखते हैं और पता नहीं ये पंडित इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा है। तभी यहाँ पर अचानक मालती को कुछ हो जाता है और वो अपनी प्रार्थना बीच में ही छोड़कर उस पंडित जी के पास जाने लगती है और वो पंडित भी उसके पास आने लगता है। वो पंडित मालती के पास आकर उसके पैर पर सिंदूर लगाता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर अधीरा आ जाती है और ये सभी लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। रात में हम देखते हैं कि अरु फ्रिज से पानी निकालकर पीने जा रही थी। वो फ्रिज के पास पहुंचती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से मालती आंटी कहीं से गुजरी हो। तो वो यही देखने के लिए कि इतनी रात गई मालती आंटी क्या कर रही है, वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो यहाँ पर मालती खिड़की के बाहर किसी आदमी के साथ बात कर रही थी। वो कहती है कि 12 साल के बाद मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगी, मैं अपना बदला जरूर लूंगी। अब ये सब कुछ अरु देख लेती है और वो घबराते हुए अधीरा को जाकर बताती है। जब ये लोग मालती को देखने के लिए आते हैं तो मालती तो उस जगह पर नहीं होती, वो तो अपने कमरे में सो रही होती है। और ये देखकर तो अरु के होश उड़ जाते हैं। अरु कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी उन्हें खिड़की के पास देखा था। अधीरा उससे कहती है कि माँ तो यहाँ पर सो रही है, लगता है तुमने कुछ और ही देखा होगा, खैर अब सो जाओ। अब उसके अगली सुबह सब्जी देने वाला एक आदमी मालती के घर पर आता है, जिसका नाम होता है अरविंद। वो कहता है कि मेम साहब, आपने जो जो सब्जियां बताई थी वो मैं सारी लेकर आ गया, लेकिन मालती उसे नहीं पहचानती, इसलिए वो अंदर सामान रखने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वहां पर मालती और अरविंद की स्कूटर भी मौजूद नहीं होती। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं मालती स्कूटर लेकर एक अनजान घर में आती है और उस घर के झूले पर एक राजा की तरह बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई हो। यहाँ अधीरा और कार्तिक मालती को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और आखिरकार उन लोगों को मालती इस घर में मिल ही जाती है। फिर ये लोग मालती को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। घर पर आने के बाद ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि मालती की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अब फिर से वो कहीं पर बिना बताए चली गई तो फिर हम क्या करेंगे। तभी उन लोगों को एलेक्स एक आइडिया देता है और अधीरा एक जीपीएस ट्रैक वाली घड़ी मालती को पहना देती है, ताकि अगर वो कहीं भी चली जाए तो इन लोगों को पता चल सके। अब रात को हम देखते हैं कि उस घर का नौकर वहां से चला जाता है। जाते वक्त वो एलेक्स को कहता है कि कल सुबह मैं जल्दी आऊंगा, इसलिए तुम सुबह गेट को ओपन करना। अब फिलहाल एलेक्स उस गेट को बंद करता है और वहां पर जेनी और वो सिगरेट पीने लगते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर मालती आ जाती है और उन लोगों को गेट को खोलने के लिए कहती है। एलेक्स कहता है कि मैडम रात बहुत हो गई है, आप अंदर जाकर सो जाइए, लेकिन मालती उनकी बात नहीं मानती। अब गेट न खोलने पर मालती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। एलेक्स और जेनी तो डर के मारे घर के अंदर जाते हैं और सभी लोगों को बुलाकर लाते हैं। तब तक यहाँ से मालती कहीं पर जा चुकी थी। अब ये सभी लोग इधर उधर उसे ढूंढने लगते हैं तो मालती इन लोगों को उस पानी वाली जगह के पास बेहोश पड़ी मिलती है। खैर अब उसकी अगली सुबह डॉक्टर आकर मालती को चेकअप करती है और वहां से चली जाती है। यहाँ अधीरा कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में माँ को कुछ भी याद नहीं है। तो बाकी के लोग कहते हैं कि अब वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा वायलेंट होती जा रही है, हमें इस घर में जितनी भी नुकीली चीजें हैं उन सभी चीजों को छुपाना होगा, वरना वो कुछ भी कर सकती है। तो ये सभी लोग मिलकर घर में जितने भी हथियार होते हैं उन लोगों को ढूंढकर एक बक्से के अंदर भर देते हैं और एक जगह पर छुपा भी देते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद आधी रात को हम उनके घर के पास उसी पंडित को देखते हैं और यहाँ इधर मालती की आंख खुल जाती है। वो उठकर खिड़की बंद करने के लिए जाती है कि तभी अचानक एक भूतिया हाथ उसका गला पकड़ लेता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका बहुत बुरा सपना था और तभी वो अपने पैर के अंगूठे पर उस लाल निशान को देखती है। अब उसकी कुछ देर बाद में हम रात को जेनी और अरु को देखते हैं, जो कि इतनी रात होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी। तभी अचानक उनके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। अब ये लोग ये सोचकर घबराने लगते हैं कि इतनी रात गए कौन आया होगा। वो दोनों दरवाजे के छोटे होल से झांक कर देखती है तो बाहर और कोई नहीं बल्कि मालती होती है और वो भी अपने हाथ में एक चाकू को लिए। मालती का ऐसा रूप देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उन्होंने तो सारी नुकीली चीजें छुपा दी थी, तो फिर मालती को ये चाकू कैसे मिला। तभी यहाँ इस तरफ अधीरा की भी नींद खुल जाती है तो उसे अपनी माँ कहीं पर दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगती है। अब यहाँ पर सभी लोग मिलकर मालती को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें मालती कहीं पर भी नहीं मिलती।
तभी एलेक्स खिड़की से देखता है कि मालती घर के बाहर कहीं जा रही है। तो ये सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। मालती एक जगह पर जाकर मिट्टी खोदने लगती है। अब ये लोग कैसे भी करके उसे होश में लेकर आते हैं और फिर उसे घर के अंदर लाकर उसका हाथ वगैरह धोने लगते हैं। अधीरा यहाँ पर अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये सभी लोग बाहर घूमकर शाम को अपने घर पर लौटते हैं। तो तभी उन्हें घर के अंदर कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। अब ये सभी लोग अंदर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये लोग ढूंढते ढूंढते शोरूम के पास पहुंच जाते हैं। तो वहां के एक जगह पर ताजा खून लगा हुआ था और तभी वहां उन लोगों को मालती भी दिखाई देती है, जिसके सर से वो खून बह रहा था। मतलब कि उस दीवार पर जो खून लगा था वहां पर मालती अपना सर पटक रही थी। और ये देखकर ये सभी लोग शॉक रह जाते हैं। अधीरा अपनी माँ को होश में लाने के लिए उसके नजदीक जाती है तो मालती उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मतलब कि वो अपने होश में नहीं थी। तभी कार्तिक पीछे से आता है और मालती को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मालती तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सभी लोगों के ऊपर हमला कर देती है और थोड़ी देर में बेहोश होकर वहीं पर गिर भी जाती है। अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं मालती को अस्पताल एडमिट किया जाता है। अब यहाँ पर कार्तिक के दोस्त उसे कहते हैं कि कार्तिक, लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री के चक्कर में हम सभी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है और अधीरा अपनी माँ का ख्याल रख लेगी। तो कार्तिक कहता है कि नहीं, मैं उन्हें ऐसी परेशानी में छोड़कर नहीं जा सकता और मैं तुम लोगों को भी यहाँ पर रुकने के लिए नहीं कहूंगा। तुम लोग चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। अब उसके अगले सीन में डॉक्टर उन लोगों को बताती है कि इस बीमारी में मालती का ऐसा बर्ताव करना ये नॉर्मल है, लेकिन अब उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तुम लोगों को मालती का और भी अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा और बाकी की बातें मैं रिपोर्ट आने के बाद ही आपको बता सकती। तो उसके बाद कार्तिक मालती के कमरे में आता है। तो यहाँ पर उसके सभी दोस्त मौजूद होते हैं। कार्तिक कहता है कि अरे, अब तक तुम लोग नहीं गए? तो उसके दोस्त कहते हैं कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं। और ये बात सुनकर कार्तिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके बाद हम रात को देखते हैं कि कार्तिक शूट की हुई वीडियोस को देख रहा होता है। तभी उससे कुछ सुराग मिलता है और वो एलेक्स के साथ उस स्टोर रूम में चला जाता है। और यहाँ पर ये लोग जिस दीवार पर खून लगी हुई थी उस दीवार को तोड़ने लगते हैं। तो वहां पर एक सीक्रेट कमरा होता है और उसके अंदर एक पुराना सा बक्सा। और जैसे ये लोग उस बक्से का ताला तोड़ते हैं तो इधर हॉस्पिटल में मालती को ये बात पता चल जाती है। तो मालती को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो अपनी बेटी अधीरा का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। यहाँ इस तरफ इन लोगों को उस बक्से के अंदर बहुत सारी किताबें मिलती है और उसके अंदर उन्हें मालती का एक पुराना फोटो भी मिलता है और इसी के साथ साथ भार्गवन नाम के एक आदमी का भी फोटो मिलता है। कार्तिक उस फोटो को देखकर कहता है कि अरे, ये तो हमारे टीचर है जो हमें संस्कृत पढ़ाते थे, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर कैसे आ गया। इसलिए कार्तिक और उसके दोस्त सीधा उनके कॉलेज पहुंच जाते हैं भार्गवन सर के बारे में पूछताछ करने के लिए। प्रिंसिपल बताती है कि भार्गवन सर तो 10-12 साल पहले यहाँ से जा चुके हैं और अब वो कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। अब उसके बाद कार्तिक अधीरा को लेकर घर पर वापस आता है। तभी यहाँ पर जेनी को उस बक्से के अंदर एक लाल किताब मिलती है। हरी और जेनी उस किताब को देखने लगते हैं तो उसके अंदर बहुत ही अजीब तरह की ड्राइंग्स बनी हुई थी और कुछ अनुष्ठान के बारे में भी लिखा गया था। हरी इन सब के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि इस किताब के अंदर ब्लैक मैजिक, सैक्रिफाइस और अलग अलग तरह के अनुष्ठान के बारे में बताया गया है। अब उसके कुछ देर बाद में अधीरा कहती है कि डॉक्टर जो बता रहे हैं कि ये सब कुछ बीमारी की वजह से हो रहा है, लेकिन ये तो कुछ अलग ही मामला लग रहा है, वरना हॉस्पिटल में वो मेरे ऊपर इस तरह का हमला नहीं करती। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ के स्टाफ ने मुझे बचा लिया, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अब ये सभी लोग यहाँ पर उस किताब के बारे में सोच रहे थे कि तभी अधीरा उस किताब के एक पन्ने को देखती है और एक पेज के ऊपर उसे अलग ही तरह का ड्राइंग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कार्तिक और एलेक्स किसी बारे में बात कर रहे थे। कार्तिक कहता है कि ये डॉक्टर कृष्णमूर्ति है जो हमारे ही शहर में रहते हैं। इनको इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, शायद यही हमारी कुछ मदद कर सके। तो तभी वहां पर अधीरा आती है और कार्तिक को अपने साथ कमरे के अंदर ले जाती है और वो उसे अपने पीठ पर बना हुआ वही सैक्रिफाइस का सिंबल दिखाती है। और ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, इसलिए अब ये सभी लोग तुरंत ही डॉक्टर कृष्णमूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। उस किताब को चेक करने के बाद डॉक्टर उन लोगों को स्नेक वर्शिप के बारे में बताने लगते हैं कि किसी ने इस किताब को बहुत ही रिसर्च करके लिखा है और इसके अंदर अमृतत्व को कैसे पाया जा सकता है इसी के बारे में डिटेल में लिखा है। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि ये सब कुछ सत्य नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। ये एक फिक्शन बुक है जिसे एक लेखक ने बहुत ही गहराई से लिखा है, मानो कि सब कुछ सच हो। और इसके अंदर जो भी अमर होने की विधि बताई गई है उसके हिसाब से 3 छोटी बच्चियों की बलि देनी होगी,
फिर प्रार्थना, विश्वास और तपस्या के साथ साधना करने के बाद वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। और जिन लड़कियों का चयन किया गया है उनके ऊपर ही इसी तरह का सिंबल बनाया जाता है। और दोस्तों ठीक वैसा ही सिंबल अधीरा के शरीर पर था। और ये सुनने के बाद अधीरा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब उसके बाद हम रात को देखते हैं तो उस स्टोर रूम में घर का नौकर मौजूद होता है। और तभी उसे कार्तिक और अधीरा पकड़ लेते हैं और उसे सच्चाई बताने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो दो पंडितों को देखा था जो कि किसी की बलि दे रहे थे, उनमें से ही एक का नाम होता है भार्गवन। और वो उन पुरानी किताबों को पढ़कर बच्चों की बलि देकर अमर होना चाहता था। और उस वक्त वो बलि और किसी की नहीं बल्कि अधीरा की दे रहा होता है। मतलब जब अधीरा छोटी थी और तभी उसके शरीर पर वो निशान बनाया गया था। लेकिन दोस्तों तब तक वहाँ पर अधीरा की माँ मालती पहुंच जाती है। यहाँ पर वो सैक्रिफाइस का अनुष्ठान चल रहा होता है और तभी मालती अपनी बच्ची को बचाने के लिए उस भार्गवन को जान से ही मार देती है। मतलब कि दोस्तों उस वक्त बलि नहीं दी गई थी, असल में उस वक्त भार्गवन की मौत हुई थी। और जो दूसरा पंडित वहां पर था वो वहां से कहीं भाग जाता है। उसके बाद नौकर और मालती भार्गवन की लाश को एक गड्ढा खोदकर गार्डन में दफना देते हैं और उसकी वो सारी किताबें एक बक्से के अंदर भरकर उस बेसमेंट के अंदर छुपा देते हैं। और दोस्तों वही बक्सा इन लोगों को मिला था। अब यहाँ पर भार्गवन की आत्मा फिर से यहाँ पर अमर होने के लिए लौटी है। वो मालती के शरीर पर कब्जा करके अपना अनुष्ठान पूरा करना चाहती है। अब यह सिर्फ हॉस्पिटल में मालती अपनी नौकरानी के बच्चे को छीनकर उसे उस अनुष्ठान की जगह पर लेकर आती है। अब यहाँ पर भार्गवन पूरी तरीके से अपने रूप में आ जाता है। फिर ये दोनों पंडित मिलकर फिर से अपना अमर होने का अनुष्ठान शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर अधीरा पहुंचती है और अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूसरा पंडित अधीरा को रोकने लगता है। यहाँ इस तरह प्रोफेसर कार्तिक से कहते हैं कि उस भार्गवन की लाश को जलाया नहीं गया था, इसलिए उसे मुक्ति नहीं मिली है। हमें भार्गवन की चीजों को ढूंढकर उन्हें जलाना होगा, तभी यहाँ से भार्गवन की आत्मा चली जाएगी। यहाँ इस तरफ भार्गवन की आत्मा उस बच्चे की बलि देने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर कार्तिक भार्गवा की चीजों को जला देता है और फिर मालती तुरंत यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है। मतलब कि वो आत्मा यहाँ से जा चुकी थी और भार्गवन के साथ जो दूसरा पंडित था उसे सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये लोग उस छोटे बच्चे ऐना को भी होश में लाते हैं और उसे बचा लेते हैं। और अब मालती भी यहाँ पर ठीक हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।